Hi, January, February, March, April, May, and today is June 30, 2020. Every day means every day. 29th of June के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ड्यूरिंग हुज रीन वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड. इसका आंसर है कनिष्क. आंसर इज डी. सेकेंड क्वेश्चन था इन द मौर्य एम्पायर हु वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स. द राइट आंसर इज दिस Pattanadhyakshak. Then third is about this, which of the following Vedang is related to matrix? The right answer is Chanda. Then who wrote Malvika Agnimitra? कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखा था. Then who wrote महाभाष्य? महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने. देन कुशीनर और कुशीनगर जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अटेंड किया था परिनिर्वाण वॉज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविंसेस. द राइट आंसर इज मल्ला. तो ये 6 क्वेश्चंस के ये दीज आर द आंसर्स. सो लेट अस हैव अ क्विक ब्रीफ ऑफ टुडेज न्यूज़ पेपर. आज पेपर में हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी. देन विल टॉक अबाउट दिस अनलॉक 2 रूल्स अनवील्ड. थर्ड इंडिया चाइना फेस ऑफ अपडेट्स. इसमें हम गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या डिसीजंस लिए हैं, किन सारे एप्लीकेशंस को बैन किया है, रीज़न बिहाइंड क्या है, चाइना का अग्रेशन, 4 रफाल. विल टॉक अबाउट दिस. थर्ड इज़ अबाउट कोविड-19 अपडेट्स. ये बहुत सारे शहरों में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में भी कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. विल हैव अ लुक. देन भारत बायोटेक ये एक नया वैक्सीनेशन कोवैक्सिन को प्रमोट कर रहा है. NGT सीक्स रिपोर्ट ऑन सैंड माइनिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम सैंड माइनिंग के कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे. विल हैव दिस MCQ एज वेल एंड विल ऑल्सो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट. फिफ्थ इज अबाउट कॉशियस बट फर्म. हम चाइना के रेस्पेक्ट में कॉशियस भी हैं और फर्म भी हैं. देन सिक्स्थ इज अबाउट Israel Palestine conflict, Oslo Accord and all this we'll talk about. Seventh is about grain aplenty and the crisis of hunger. This is about one nation one ration card और इसमें गवर्नमेंट के एफर्ट्स इनएडिक्वेट क्यों लग रहे हैं. विल हैव अ टॉक. द स्टार्स प्रोजेक्ट नीड एन ओवरहॉल. दिस इज़ अ प्रोजेक्ट बाय वर्ल्ड बैंक. अभी इसमें कुछ पैसे रिलीज हुए हैं बट इसमें बहुत सारी कमियां हैं. विल टॉक अबाउट इट कि इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है. नाइन्थ इज़ अबाउट अ न्यू इरा ऑफ एक्सेसिबिलिटी. 10th है द शेयर द पब्लिक डेटा विद द पब्लिक. इंडिया भूटान साइन पैक्ट्स फॉर फर्स्ट जॉइंट हाइडल प्रोजेक्ट. विल ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट इंडिया एंड भूटान रिलेशंस. देन दिस इज बैम्बू बूम. दिस इज बैम्बू बूम स्पेशली इन दिस त्रिपुरा. ये बैम्बू की वाटर बॉटल्स बना रहे हैं. देन दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़. और फिर बिजनेस न्यूज़ में हम बात करेंगे आज RBI का. RBI में हमने पढ़ा था ऑपरेशन ट्विस्ट. इस ऑपरेशन ट्विस्ट का अभी सेकेंड वर्जन आ रहा है जुलाई 2 से. विल हैव अ लुक. मिसलेनियस में विल टॉक अबाउट के वेणुगोपाल जी अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल एंड देन फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज. एंड टुडे विल सॉल्व दिस मेडिवल इंडिया क्विज. विल हैव these 5 questions. So today we are going to talk about all these important articles in next 35 to 40 minutes. Before that, this is the vocabulary. फर्स्ट वर्ड है अनवील्ड. अनवील्ड का मतलब होता है उसको रिवील करना, उसको डिस्क्लोज करना. दैट इज कॉल्ड दिस अनवील्ड. पेरोल, जैसे जो पनिशमेंट जिनको मिला है, क्रिमिनल्स हैं, उनको पेरोल पे छोड़ा जाता है. पेरोल मतलब टेम्पररी रिलीज किया है प्रिजनर्स को गुड बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में. प्रीपोस्टरस का मतलब है एब्सर्ड है और वो बहुत ही रिडिक्यूलस है. विटिएट का मतलब है स्पॉइल करना, इम्पेयर करना, क्वालिटी खराब करना. फिफ्थ इज अबाउट अप्राइज्ड. अप्राइज्ड का मतलब होता है दो देश को जैसे इन्फॉर्म करना है, नोटिफाई करना है. गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि वो कंट्री और जो सिटीजन्स हैं उसको अप्राइज करे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का. देन एनेक्सेशन. एनेक्सेशन का मतलब है सीजर, ऑक्यूपेशन कर लेना. ब्रेवाडो. ब्रेवाडो मतलब बोल्डनेस और स्वगर. देन रिलक्टेंस. रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस है या फिर हेजिटेशन है, मतलब आप कंप्लीटली कन्विंस नहीं हो वो काम करने के लिए, यू आर हैविंग सम रिलक्टेंस. अनफैथमेबल का मतलब है इनस्क्रूटेबल है, वो बहुत ज़्यादा है, इमेजरेबल है, ओशन अनफैथमेबल. देन दिस इज मेटल. मेटल मतलब स्पिरिट, रिजाइलेंस, आपका फोर्टिट्यूड कैसा है, दैट इज कॉल्ड दिस मेटल. So let us begin our discussion now. जो फर्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट अनलॉक 2 रूल्स अनवील्ड.
अनलॉक 2, पहले लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद अनलॉक आ गया, अनलॉक 1.0 था, अब अनलॉक 2.0 आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किए हैं फ्रेश गाइडलाइन, और ये फ्रेश गाइडलाइंस आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। एमएचए को ये अथॉरिटी होती है। कंटेनमेंट जोन जो होंगे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अभी भी होंगे जुलाई 31 तक। प्राइम मिनिस्टर आज 4 बजे एड्रेस करेंगे नेशन को। विल हैव दिस अपडेट। देन सेकेंड इज़ अबाउट दिस चाइना। इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया है। कोर कमांडर का शेड्यूल्ड टॉक मीनवाइल हुआ था। म्यूचुअल कंसेंसस एंड डिसएंगेजमेंट का अभी भी बात है। सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी भी ये बोल रही है कि हम पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं, हम म्यूचुअल कंसेंसस एंड डिसएंगेजमेंट चाहते हैं दोनों फोर्सेस के बीच में। 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं, इनको अभी बैन किया गया है। ये एप्लीकेशंस रिलेटेड टू ई कॉमर्स, गेमिंग, सोशल मीडिया, ब्राउज़र्स, इनसे रिलेटेड है। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड फाइल शेयरिंग, दिस इज़ द लिस्ट। ये पीआईबी ने ट्वीट किया है, हैव अ लुक ट्विटर में। ये पूरे एप्लीकेशंस हैं। इफ़ दीज एप्लीकेशंस आर इन योर मोबाइल, यू आर यूजिंग इट, देन ड्रॉप इट। देन गूगल और एप्पल दोनों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इन एप्लीकेशंस को स्टॉप करना है। ट्विटर में इंडियन एक्सप्लेन्ड एक सेक्शन होता है। इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, इसमें एक्सप्लेन सेक्शन बहुत अच्छा आता है। इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि गवर्नमेंट किस लॉज में, किस अथॉरिटी में और कैसे इन सब एप्लीकेशंस को बैन करती है। ये थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मीनवाइल चाइना का जो एग्रेशन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम पिछले 1-1.5 महीने से कॉन्टिन्यूसली एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लर्न मोर एंड मोर अबाउट चाइना। चाइना के बारे में जितना समझ सकते हैं हमें समझना है। टू काउंटर मल्टी नेशन एफर्ट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे। अभी मीनवाइल जैसे 4 रफाल हैं इंडिया में लैंड करेंगे बाय जुलाई एंड, तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मल्टी नेशन एफर्ट रिक्वायर्ड, बिकॉज जो चाइना का एग्रेशन है दैट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स इंडिया। आप साउथ चाइना सी देखो, देन यू टॉक अबाउट दिस यूएसए के साथ टेंशंस हैं, यूरोप में टेंशंस हैं। तो चाइना का जो एग्रेशन है दैट नीड टू बी चेक्ड। मल्टी नेशन एफर्ट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। देन ये न्यूज़ है कोविड-19 के अपडेट्स देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है प्लाज्मा बैंक बनाने का, और अपील कर रही है कि अगर आपको से कोविड-19 हुआ, आप उससे रिकवर हो गए, मतलब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी आ गई है। इस एंटीबॉडी का अगर आप डोनेशन करोगे तो किसी और ज़रूरतमंद को भी हेल्प मिल जाएगा कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो कम फॉरवर्ड एंड डोनेट। ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? सी इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इन द पास्ट। लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन। जैसे ये कोविड-19 एक पेशेंट है, ये कोविड-19 पेशेंट रिकवर हो गया मतलब इसकी बॉडी में एक सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी आ गई है, एंटीबॉडी आ गई है यहाँ पे, है ना। इम्यून सेल्स नोन एज बी लिम्फोसाइट्स, ये फाउंड इन प्लाज्मा और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड में होते हैं, विच हेल्प द ब्लड क्लॉट व्हेन नीडेड एंड सपोर्ट्स इम्यूनिटी। तो अगर इस पेशेंट में सपोज इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और ये अपना ब्लड दे देगा कोविड-19 पेशेंट को प्लाज्मा ट्रांसफ़र, तो इसकी एंटीबॉडी यहाँ पे भी आ जाएगी और ये पेशेंट फिर कोविड-19 से लड़ने के लिए कैपेबल हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं बट अभी फुल प्रूफ नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रहे हैं, बट मीनवाइल कुछ जगह पे इसके ट्रायल बेसिस पे केसेस अलाउ हो रहे हैं। मीनवाइल डीसीजीआई ने नोट किया है ह्यूमन ट्रायल ऑफ दिस कोवैक्सिन। ये कोवैक्सिन क्या है? ये कंट्री की पहली वैक्सीनेशन का कैंडिडेट है। कैंडिडेट क्यों? बिकॉज अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। इनके बहुत ट्रायल होंगे, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल होंगे और उसके बाद इस वैक्सीनेशन को कमर्शियल एंड दिस पब्लिक यूज़ के लिए अलाउ किया जाएगा। ये मेडिसिन बनाई है भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोलैबोरेशन से। मीनवाइल गुवाहाटी जो है वहाँ पे टोटल लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है बिकॉज कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में भी सर्ज इन केसेस है। केरला में कोविड-19 कैमरा लगाए जा रहे हैं। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इनोवेटिव। ये जो कैमरा है ये थर्मल डिटेक्ट करते हैं, टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं, तो दे कुड डिटेक्ट बॉडी टेम्परेचर। जैसे थर्मल स्कैनर एयरपोर्ट्स में लगाए थे ना, वैसे ही ये कोविड-19 कैमराज हैं। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ आइटम। इसको आप यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में, कुछ इनोवेटिव सजेस्ट करना है तो। कोविड-19 कैमरा। तेलंगाना में रैम्पिंग अप टेस्ट की बात है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग लैब
बनाएंगे, बिकॉज कोविड-19 से फाइट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, टेस्ट ज़्यादा करो, आइडेंटिफाई करो, आइसोलेट करो और उन्हें ट्रीटमेंट दो. दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव राइट नाउ. सो दीज आर अपडेट्स ऑफ कोविड-19. नाउ यहाँ पे दिस इज़ NGT. ये जो न्यूज़ है दिस इज़ ओवर हियर इन पेज नंबर 4. यहाँ बात है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का. ये रिपोर्ट मांग रही है ऑन सैंड माइनिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन. सैंड माइनिंग क्या होता है? अगेन ज्योग्राफी हमने बेसिक्स पढ़ लिया है NCERT बुक में. अब हमें पता है ये रिवर बेड होता है. रिवर बेड में जो रिवर्स आती है माउंटेन से या फिर हाई एल्टीट्यूड से, ये लेके आती है बहुत सारे सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स जैसे रिवर बेड्स में आते हैं, वहाँ पे सैंड फॉर्मेशन होता है एंड ऑल. ये जो सैंड होती है रिवर बेड से जो निकालते हैं, ये सैंड होती है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस यूज़ होती है, और इसका इलीगल सैंड माइनिंग होता है. NGT ने ये इशू उठाया है कलेसर नेशनल पार्क में, और यूपी में एलिफेंट रिजर्व है विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. इन दोनों के नाम याद रखने हैं, कलेसर नेशनल पार्क और यूपी एलिफेंट रिजर्व. ये जो इलीगल सैंड माइनिंग होती है ये इकोसिस्टम को थ्रेटन करती है. इससे इरोजन होता है. इरोजन का क्या मतलब है? ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसका बह जाना, दैट इज़ कॉल्ड इरोजन. थ्रेटन करती है स्पीशीज़ को. इकोनॉमिक फ्लड्स और कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा है, फ्लड्स ज़्यादा है, तो देयर इज़ वास्ट स्केल जो डैमेजेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस इलीगल सैंड माइनिंग. इसके सॉल्यूशंस क्या हैं कि हम रिवर ऑडिटिंग करें और यहाँ पे कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड वे में जो लॉज हैं उनका एनफोर्समेंट भी प्रॉपर हो और प्रॉपर इंस्पेक्शन हो. ये इलीगल जो सैंड माइनिंग है दैट नीड टू बी स्टॉप्ड. ये क्वेश्चन काफ़ी रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अक्सर इससे सवाल आए, जैसे प्रीलिम्स में सवाल आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज. ये जब भी वर्ड आता है ना कॉन्सिक्वेंसेज, इसका मतलब कुछ बुरा होगा, नेगेटिविटी है वहाँ पे. तो अक्सर एलिमिनेशन में ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं मतलब देयर हैज़ टू बी सर्टेन नेगेटिविटी. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड, सैलिनिटी कम होगी, पॉल्यूशन होगा ग्राउंड वाटर का, लोअर होगा वाटर टेबल का. क्या होगा इनमें से? करेक्ट आंसर बताइए, A, B, C और D. ऑल्सो बिकॉज सैंड माइनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन सैंड माइनिंग. ये कैसे होता है रिवर बेड, देन ये क्यों डैमेज करता है. वी डू नॉट नीड टू गो इनटू दिस पॉलिटिकल एंगल, वी नीड टू फोकस ऑन दिस ज्योग्राफी एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, सॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों इतना ज़रूरी है, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, और रेमेडी. बिकॉज एक टर्म आया था कुछ टाइम पहले, पढ़ा न्यूज़पेपर में हमने, आर्टिफिशियल सैंड की वहाँ पे बात थी जो रिप्लेस कर सकती है इस सैंड माइनिंग के, ये पूरे बिजनेस को स्टॉप कर सकती है. तो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन सैंड माइनिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड रेमेडी. दिस इज़ नंबर 4. ये पेज नंबर 4 है. देन दिस इज़ पेज नंबर 5. ये है एडिटोरियल सेक्शन. फर्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट कॉशियस बट फर्म. इंडिया मस्ट वेज इट्स ऑप्शंस अगेंस्ट चाइना एंड एंगेज इन वाइडर डोमेस्टिक कंसल्टेशन. इंडिया को ज़रूरी है कि हम चाइना से डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली दोनों वे में एंगेज करें. एट द सेम टाइम हमारी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, पॉलिटिकल पार्टी है, इनको भी कॉन्फिडेंस में लेना बहुत बहुत ज़रूरी है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया है, पेशेंस इज रीचिंग डेड एंड. स्टार्टिंग में हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट्स देखे थे. गवर्नमेंट बोल रही थी काफ़ी रिस्ट्रेंट थी और काफ़ी कॉशियसली इनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे. बट नाउ कल भी हमने देखा MEA अब ज़्यादा असर्टिव हो रही है और ज़्यादा वोकल हो रही है चाइना की रॉन्ग डूइंग्स पे. वार्निंग इशू किया गया है, continuation of the current situation would only vitiate the atmosphere bilateral ties, ये दोनों अब नोज डाइव हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे 59 एप्लीकेशंस अभी बैन हो गए. चाइना का जो एक्शन है हैव अंडन डिकेड्स ऑफ केयरफुल नेगोशिएशन. दैट इज़ द प्रॉब्लम विद चाइना. चाइना के साथ ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज चाइना ने कहा था यहाँ पे बातें होंगी, डिसएंगेजमेंट होगा, देन ब्रोक द ट्रस्ट. सो डेकेड्स ऑफ केयरफुल नेगोशिएशन जो थे वो अभी अनडन हो गए हैं. द नेशन मस्ट बी अपराइज्ड ऑन द चैलेंज. नाउ दिस इज द थिंग, नेशन को बताना पड़ेगा सरकार को कि व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज दैट इज़ वाई इससे नेशन कॉन्फिडेंस में होता है. एंड परहैप्स दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर शायद आज एड्रेस भी करेंगे नेशन को. ईच स्टेप वेदर इट इन्वॉल्व्स मिलिट्री एक्शन,
इसके लिए इंटरनेशनल सपोर्ट ज़रूरी है। सैंक्शन बैन किया चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, पार्टिसिपेशन किया चाइनीज़ टेलीकॉम, इसमें हम स्टॉप कर रहे हैं। बीएसएनएल ने जो भी इक्विपमेंट्स खरीदने थे उसको स्टॉप कर दिया। इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, सी फिर से वर्ड आया कॉन्सिक्वेंस, तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एंड द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर वाइडर कंसल्टेशन साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग द पीपल फॉर व्हाट मे फॉलो। ये बहुत अच्छे वाइज वर्ड्स हैं, ये जो लास्ट का ये पैराग्राफ है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, कुछ उसके रिजल्ट्स होते हैं, तो दैट इज़ वाई बहुत सोच समझ के हमें मायोपिक नहीं, पूरा प्लानिंग के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए। देन ये जो सेकंड है, this is about legitimate concern. NASA peace accord hai, but that is more towards this political thing, so we'll not talk about this. This is about in 24 hours Palestine faces an existential threat. ये आर्टिकल लिखा है हामिद अंसारी साहब ने। इन्होंने बताया है इस पैलेस्टाइन और इजराइल इशू में अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुए हैं। 24 जून को यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो इन्होंने कहा कि ये वाटरशेड मूवमेंट आ गया है इजराइल और दिस पैलेस्टाइन में। वाई? बिकॉज एनेक्सेशन यहाँ पे ऐसी बात कही है। ह्यूमन राइट्स, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस इन्होंने आइडेंटिफाई किए। ये जो बात है इसको भी हमने कॉन्टीन्यूसली कवर किया है। 21 मई को वी टॉक्ड अबाउट दिस वेस्ट बैंक एनेक्सेशन। मिस्टर ट्रंप ने एक पीस प्लान प्रपोज किया था कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है फ़लस्तीन और जूइश सेटलमेंट वेस्ट बैंक एंड ऑल में एक लैंड स्वैप किया जाता है और यहाँ पे एक रिजोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। बट जो ट्रंप का पीस प्लान था वो फेवर्ड कर रहा था इजराइल को और फ़लस्तीन के लिए इतना फेवरेबल नहीं था, तो इस पे अगेन सवाल उठते हैं। अगर हम इसकी और पुरानी हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे एक जायंट मूवमेंट आया, फिर इजराइल यहाँ पे आया, फिर फ़लस्तीन थोड़ा एरिया श्रिंक हुआ, पेयर ऑफ अग्रीमेंट हुए गवर्नमेंट ऑफ इजराइल और फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ। फिर 1993 में ओस्लो 1 अकॉर्ड आया, फिर ओस्लो 2 इजिप्ट 1995 साइन हुआ। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप यहाँ पे अभी फ़लस्तीन है और इजराइल में इलेक्शंस भी थे अभी, और इससे फिर एनेक्सेशन हुआ, मिस्टर ट्रम्प का पीस प्लान आया, तो यहाँ अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो रही है। हमारे लिए इसका जोग्राफी जो है ये पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी दिस इन मैप। ये हमारा इंडिया है, इंडिया से हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो ये गल्फ़ ऑफ अडन आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर, फिर ये आता है रेड सी, रेड सी में फिर ये आती है गल्फ़ ऑफ अकाबा, और गल्फ़ ऑफ अकाबा से ये इजराइल चालू हो जाता है, तो हम बाय सी इजराइल पहुंच सकते हैं। अब ये इजराइल यहाँ पे बना तो यहाँ दो एरिया है, एक है ये गाज़ा स्ट्रिप सी टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन, और वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक इज़ टुवर्ड्स ईस्ट, तो वेस्ट ईस्ट में है, और गाज़ा स्ट्रिप है टुवर्ड्स दिस मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ अभी दोनों में टेंशन चल रहे हैं, इजराइल एंड दिस फ़लस्तीन में। इजराइल का एरिया इंक्रीज़ हो रहा है और दैट इज़ कॉजिंग दिस ट्रबल, और जिसको यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाईलाइट भी किया है। ये जो जेरूसलम कैपिटल है इसमें भी अभी यहाँ पे टेंशन है। अब इंडिया का हम डिप्लोमेटिकली यहाँ पे क्या स्टैंड होता है उसको देखते हैं। सी, न्यू दिल्ली के लिए सब्सटेंटिव रिलेशनशिप का यहाँ पे बात है, बिकॉज इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं और फ़लस्तीन के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। इजराइल के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइप्स अभी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, और फ़लस्तीन के साथ हमने हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है ऑफिशियली इन यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म में, और फ्रेंडली टाइज़ है यहाँ पे फ़लस्तीन के साथ हमारे। तो अभी हमें डिफ़िकल्टी हो रही है इन दोनों में कैसे यहाँ पे हम सब्सटेंटिव रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं। एट दिस क्रिटिकल जंक्शर, नाउ दैट वी आर बैक ऑन द हॉर्स शू टेबल, हम सपोर्ट करें एनेक्सेशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इंटरनेशनल लीगैलिटी एंड हमारे कमिटमेंट, तो ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशंस में यहाँ पे इंडिया को ऐसे यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल कि ये यहाँ पे क्या अभी डेवलपमेंट हो रहा है, और ये वाटरशेड मूवमेंट यहाँ पे एंटोनियो ने यूनाइटेड नेशन चीफ ने यहाँ पे वॉर्न भी किया है, और इसमें इंडिया को अब कैसे चॉइसेस लेनी पड़ेगी दैट विल सी। सो दिस इज़ अ गुड आर्टिकल। देन ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट ग्रेन अ प्लेंटी एंड द क्राइसिस ऑफ हंगर। अभी जो इंडिया की पोजीशन है इसमें हमने फूड कॉरपोरेशन इंडिया का एक बहुत अच्छा आर्टिकल देखा था कपल ऑफ वीक बैक कि इस बार प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छा हुआ है। जो खरीफ दिस राबी की क्रॉप है, राबी का क्रॉप है, इसका प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छा हुआ है और ओवर सप्लाई हो गया है। तो अभी प्रॉब्लम ये है प्लेंटी ऑफ दिस ओवर सप्लाई है, प्रॉब्लम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है।
ग्रेन अपलेंटी, सफिशिएंट स्टॉक है, क्राइसिस ऑफ हंगर फिर भी है। तो प्रॉब्लम जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी गवर्नमेंट फोकस कर रही है वन नेशन वन राशन कार्ड में। ये ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं मिसप्लेस्ड है, बिकॉज अभी हमें वन रेशन वन कार्ड की ज़रूरत नहीं, अभी हमें यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देना चाहिए। वन राशन वन कार्ड क्या होता है? सी, राशन कार्ड होता है ना, तो आप सब्सिडी में ये डिफरेंट राशन जो होता है ये आप अक्वायर कर सकते हो फेयर प्राइस शॉप एंड ऑल से। तो वन नेशन मतलब स्टेट वाइज आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आप एक ही राशन कार्ड से ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अपना राशन अक्वायर कर सकते हो। तो ये कुछ 20 स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी वन राशन का फैसिलिटी हो गया है, एक ही कार्ड है। आप नो मैटर आप गुजरात से हो आप त्रिपुरा में राशन ले सकते हो, पंजाब से हो आप सिक्किम में राशन ले सकते हो, बिहार से हो आप महाराष्ट्र में राशन ले सकते हो। ऑल यू नीड इज़ वन राशन कार्ड। ये NFSA कार्ड होल्डर एंड दिस अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड ये अवेल हो जाएगा 20 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। तो ये वन राशन वन कार्ड है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे जाओ राशन शॉप में, अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार नंबर दो और आप वहाँ से अपना कोटा का जो है वो रिसीव कर सकते हैं। 35 kg है AAY में और 5 kg यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी जब माइग्रेंट का क्राइसिस हुआ तो सबसे बड़ा जो पहला प्रायोरिटी होता है कि फूड के कारण, फूड शॉर्टेज स्टारवेशन के कारण किसी का भी डेथ नहीं होना चाहिए कि खाना नहीं मिला इसलिए डेथ हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट लेके आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें 5 किलो फूड ग्रेन और 1 किलो पल्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये उन सबको दिया बेनिफिशियरी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि दैट इज़ गुड, दिस इज़ अ रियली गुड स्टेप, दिस इज़ अ रियली गुड स्टेप, बट द पॉइंट इज़ हमारे पास प्लेंटी ऑफ सप्लाई है यहाँ पे, तो वाई कांट वी गो फॉर दिस यूनिवर्सल PDS instead of having this cap NFSA and all? let us go towards this universal PDS। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है, आधार कार्ड में हर किसी के पास नहीं है तो वो रिसीव नहीं कर पाते हैं बेनिफिट्स, एक्सक्लूजन होता है आधार बेस से। बट गवर्नमेंट का लॉजिक है अदरवाइज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे करेंगे? ओवरफ्लोइंग ग्रेनरी है यहाँ पे, ओवरफ्लोइंग ग्रेनरी, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा भर गए हैं। तो यहाँ पे बर्जनिंग ऑफ दिस फूड स्टॉक्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन बफर स्टॉक जो नॉर्म्स हैं यहाँ पे वो भी 4 मिलियन टन, 41 मिलियन मैट्रिक टन का था हमारा, बट वो अब है 100 मिलियन मैट्रिक टन। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गया है और प्रॉब्लम अभी हमें दिस डिस्ट्रीब्यूशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बॉटलनेक है, इसको हमें ओवरकम करना है। राबी सीज़न का काफ़ी अच्छा प्रोक्योरमेंट अभी भी ओपन है, तो अभी और स्टॉक्स भर रहे हैं हमारे। दिस इज़ द टाइम कि हम PDS को यूनिवर्सलाइज कर दें और हर किसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एक कैप लगा दें और उनको फ्री में सारी राशन प्रोवाइड करें। अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है। द स्टार्स प्रोजेक्ट नीड एन ओवरहॉल। द स्टार्स प्रोजेक्ट नीड एन ओवरहॉल। सी, $500 मिलियन का वर्ल्ड बैंक का ये स्टार्स प्रोजेक्ट है। इसमें अभी $500 मिलियन मिले हैं इंडिया को। वर्ल्ड बैंक IBRD 5 ईयर्स के लिए दिया है। ये जो पैसा दिया गया है ये राजस्थान, उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश, हिमाचल और महाराष्ट्र के लिए है। इसका जो एम है वो ये है कि जो एजुकेशन होता है उसमें गवर्नेंस और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करना है। ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस, इन तीनों चीज़ों में ओवरऑल की ज़रूरत है। अब बात यह आ रही है कि स्टार्स प्रोजेक्ट में हम ज़्यादा जो एम्फेसाइज दे रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में हमने कहा था कि हम प्रोड्यूस करेंगे, डिलीवर करेंगे लोकल गुड्स और सर्विसेज सिटीजन्स को, और उसमें एजुकेशन भी एक काइंड ऑफ सर्विस है, तो इसमें भी हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अब हम स्टार्स प्रोजेक्ट के थ्रू इस चीज़ को आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? जो वर्ल्ड बैंक का स्टार का प्रोजेक्ट है 3 बिलियन का प्रोजेक्ट है, तो ये मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग है कि स्टेट कैपेबिलिटी शुड बी बिल्ड बाय गिविंग अ लार्जर रोल टू नॉन स्टेट एक्टर्स। मतलब इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट हम NGOs, प्राइवेट प्लेयर्स, इन सब का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। और ऐसा भी एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएगी। नो, ICT इज़ नॉट अ पेनेशिया। ये मिसगाइडेड एफर्ट्स हैं यहाँ पे फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस।
तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला तो पॉइंट है कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्डिंग बनाने से पहले आपको एक बेस बनाना पड़ता है। इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है और आप बहुत सारा पैसा यहाँ पे पुश कर दोगे तो वो पैसा यूटिलाइज नहीं होगा, वो सारा वेस्टेज हो जाएगा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपने इनपुट किया, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे लगा दिए, रिसोर्सेज लगा दिए, बट उसमें कैपेसिटी नहीं है उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने की, तो वो सारा रिसोर्सेज ड्रेन हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल, दिस मिनिमम प्री कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड कि पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। अननेसेसरी हम आईसीटी और मनी पंप करेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। देन रिफॉर्म जो है उसमें हम ग्रेटर डिस्क्रिप्शन दें फ्रंटलाइन स्टाफ को। अक्सर जो टीचर होता है ना वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ, तो टीचर को ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि मेरे को कैसे करना है, क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट्स का क्या डिमांड है। अगर हम सेंट्रलाइज चीज़ें फोर्स करते हैं टीचर पे तो क्वालिटी यहाँ पे डिलीवरी हैम्पर होती है एजुकेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। गोल ये होना चाहिए कि हम इम्प्रूव करें, नॉट टू जज एंड पनिश। दिस शुड बी, जो एम होता है दैट शुड बी वेल। स्टार की जो अप्रोच है वो इन 3 पैरामीटर पे फॉल्टर हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म पे। गवर्नेंस जो भी होता है उसमें भी हम प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स बना देते हैं। एक यूएस बेस्ड स्कूल है, थिंकिंग बेस्ड एक बॉडी है, उसने बताया इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है या नहीं है। ये पैरामीटर्स यूएस के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो सकता है बट इंडियन स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, तो पैरामीटर्स भी डिफरेंट होना चाहिए। तो जो गवर्नेंस है उसका मॉडल भी डिफरेंट होना चाहिए। और आईसीटी इज़ नॉट अ पेनेशिया। हम ये सोचते हैं मोबाइल इंटरनेट दे दो एंड डिवाइसेस दे दें, वीडियोस दे दें तो सब अच्छा हो जाएगा। नो, ये पेनेशिया नहीं है। एजुकेशन जो होता है ये एक पूरा कंप्लीट होलिस्टिक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्राइवेट इनिशिएटिव जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल memory nor do they have a grasp of socio-cultural reality, use this word, socio-cultural reality, that play an important part in the delivery process। तो efforts waste हो जाएंगे यहाँ पे। then standardized assessment and over reliance on ICT, these two things are not right। इनसे ज़्यादा मदद नहीं होती है। रिफॉर्म करें गवर्नेंस आर्किटेक्चर में इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हम अक्सर टीचर्स का शॉर्टेज होता है हमारे यहाँ, टीचर्स कम है, टीचर्स टू स्टूडेंट रेशो बहुत ज़्यादा है। टीचर्स हैं तो टीचर्स को कई बार क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो उनको पेडागॉगी जो होती है वो फिर अफेक्ट हो जाती है। टीचर्स को कई बार इंस्टेड ऑफ टीचिंग दूसरे सप्लीमेंट्री कामों में लगा दिया जाता है, तो उससे उनका जो टीचिंग, जो उनका प्राइमरी काम है वो इम्पैक्ट होता है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। So this is a good point. There are some very good points. This is a new era of accessibility। 15 जून को हमने ये पढ़ा था, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एक्सेसिबिलिटी इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अक्सर हमारे यहाँ जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए एक अनफेयर प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है सोसाइटी में, तो वो फुल पोटेंशियल अपना रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो वी नीड टू प्रोवाइड देम मोर एक्सेसिबिलिटी। 15 जून इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हमने देखे हैं दिस टॉपिक के। देन दिस इज़ अबाउट शेयर पब्लिक डेटा विद द पब्लिक। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक कोविड-19 जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उसको अगर अपन पब्लिकली शेयर करेंगे तो इतने सारे यंग एंड ब्राइट एंड दिस एक्सपीरियंस्ड माइंड है, पैशनेटली वर्क कर रहे हैं, दे वुड हेल्प इन क्रिएटिंग पॉलिसी और इससे गवर्नमेंट का ही काम आसान होगा। तो शेयर पब्लिक डेटा विद द पब्लिक। फिर ये इंडिया भूटान का की बात है। इंडिया भूटान ने साइन किया है पैक्ट। यहाँ पे इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फर्स्ट जॉइंट हाइडल प्रोजेक्ट। हाइडल मतलब पानी। 600 मेगावाट का यहाँ पे वेंचर है, खोलांगचू वेंचर है। ये माइलस्टोन होगा बिकॉज ये 50-50 जॉइंट वेंचर है। इंडिया और जिस भूटान दोनों में इक्वली यहाँ पे 50-50 जॉइंट वेंचर है। भूटान इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है और हमेशा से भूटान बहुत अच्छा इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है। हम सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं। कपल ऑफ डेज बैक हमने पढ़ा इंडिया और इसके सारे नेबर्स, हमने पूरी लैंड बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री समझा था। यू रॉट वेरी गुड आंसर। उसके बाद हमने देखा इन बाउंड्रीज को कौन सी फोर्सेस गार्ड करती है। अगेन यू रॉट अ वेरी गुड आंसर। फिर हमने इंडिविजुअली कंट्री पिक करना चालू किया। आपने श्रीलंका के बारे में पढ़ा, अब भूटान के बारे में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। शॉर्ट नोट ऑन इंडिया एंड भूटान रिलेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन।
सो दिस इज़ भूटान। गवर्नमेंट लैब्स बना रही है, केस सर्च हुए हैं महाराष्ट्र में। देन ग्रिम ऑप्शन ओडिशा माइग्रेंट वर्कर, फ्री ग्रीन स्कीम होनी चाहिए। देन दिस इज़ अबाउट द बैम्बू बूम, दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़। ट्विटर में अगेन बहुत अच्छे इसके ट्वीट्स हैं, ये आई हैव पिक्ड इट फ्रॉम देयर। दिस ट्रिप टूरिज्म का, त्रिपुरा टूरिज्म का, ये क्या कर रहे हैं, इस टाइप की बैम्बू बॉटल बना रहे हैं। बैम्बू भी हमने एक प्रश्न देखा था, बैम्बू ग्रास है या ट्री है, बताइए फिर से। सो बैम्बू जो वाटर बॉटल है ये बना रहे हैं आर्टिसंस ऑफ त्रिपुरा, और ये इनिशिएटिव ऑफ दिस टीआरपीसी है। ये लोकली सोर्स्ड मटेरियल से बन रही है और ट्राइबल कम्युनिटी को ये सपोर्ट करेगी। इसका एक फ़ायदा क्या है कि इन कम्युनिटी को बेनिफिट मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, प्लास्टिक का यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। 28% ऑफ कंट्रीज़ का जो एनुअल बैम्बू है, बांस जो होता है, ये त्रिपुरा में आता है, और यहाँ इन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी कर दिया है ताकि इसका फंगस एंड ऑल प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड, इकोनॉमिकली भी है और इकोलॉजिकली भी ये अच्छी चीज़ है। तो दिस इज़ द बैम्बू बूम। देन ये वर्ल्ड न्यूज़ है, रिस्ट्रिक्ट वीज़ा फॉर सम अमेरिकाज ओवर हांगकांग रो। हांगकांग में भी जो बात है वो है वन कंट्री टू सिस्टम की। यहाँ पे चलती है डेमोक्रेसी, बट चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। हांगकांग पहले ब्रिटेन यूके था, फिर बाद में इसके पास 50 ईयर्स समथिंग चाइना के पास है, बट फॉर दिस टाइम चाइना को यहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेन रखनी चाहिए, और चाइना यहाँ पे डेमोक्रेसी को कर्ब करने की कोशिश करता है, और इस बात से ये पूरे प्रोटेस्टेंट डिस्प्यूट्स होते हैं। अभी एक नया सिक्योरिटी लॉ अब अभी पास भी हो गया है, इसमें ये ज़्यादा यहाँ पे पावर्स मिल जाएंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट को इन द इंटरनल दिस सेइंग ऑफ हांगकांग। यूएसए ने इसलिए यहाँ पे सैंक्शंस लगाए और फिर अगेन उसका प्रोटेस्ट हुए। सो दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन हांगकांग। चाइना के जो एक्शंस हैं उससे पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव शो हो रहा है चाइना, एंड वर्ल्ड इज़ टेकिंग अ नोट। देन यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन होना था, इधर भी फिर से चाइना आ गया। चाइना में अकबरुद्दीन साहब ने बताया था कि चाइना जो है ये ओवर रिप्रेजेंटेटेड है, वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े बॉडीज़ हैं उसमें चाइना के जो हैं पीपल, दे आर ओवर रिप्रेजेंटेटेड, इनके हेड में हेड टॉप पोजीशन पे है, और ये अक्सर कई बार टिंट भी कर देते हैं दीज इंटरनेशनल बॉडीज़ के डिसीजंस। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस में जो अभी डिक्लेरेशन आना था 75 ईयर वाला, उसमें जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ किया वो सीधा सीधा चाइनीज़ गवर्नमेंट की लैंग्वेज थी। अलाइन चाइनीज़ गवर्नमेंट थॉट, इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा और अभी डिक्लेरेशन डिले हो गया है। H1B वीज़ा भी हमने डिटेल में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा ईयर एंड तक ये सस्पेंड हो गए। नथिंग टू डू विद सेविंग अमेरिकन जॉब, ये भी पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा ज़्यादा लग रहा है। देन यूनाइटेड नेशंस में इजराइल एनेक्सेशन प्लान अभी सी, यूएन चीफ ने बताया, जो अभी हमने इजराइल का एनेक्सेशन एंड ऑल, इजराइल फलस्तीन देखा, इसको इलीगल अभी यहाँ पे बोला है। देन दिस इज़ बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में ये है स्टील। स्टील जो होता है ना, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी ये इंडिकेटर हैं, जैसे कोरल रीफ होते हैं ये क्लाइमेट इंडिकेटर होते हैं, तो जो स्टील और इलेक्ट्रिसिटी हैं ये इकोनॉमी के इंडिकेटर हैं। अगर इनका कंजम्पशन ज़्यादा है स्टील का और दिस इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इकोनॉमी बूम कर रही है, बट यहाँ हो रहा है स्लाइड हो रहा है, कंजम्पशन कम है। ऑटो सेक्टर जो बहुत ज़्यादा लेता है स्टील कंजम्पशन, ये डिक्लाइन पर है। एक्सपोर्ट टंबल हो रहे हैं, डिले इन ऑर्डर है। गवर्नमेंट मीनवाइल यहाँ पे प्लान कर रही है इंसेंटिव्स देने का। गवर्नमेंट ने जो पीपीई प्रोजेक्ट्स थे, दिस पीपीई होते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, तो इसमें बहुत सारे एमएसएमई एंड ऑल दे वर ट्राइंग टू बिल्ड दिस। फॉर नाउ इनको अभी एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा था, बट अब इन्होंने अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप इन पीपीई के जो हैं आपने डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। द कोटा इज़ 50 लाख पीसेज अ मंथ। अब बात करते हैं आरबीआई की इकोनॉमी। आरबीआई हमारा बहुत स्मार्ट है। आरबीआई के पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो एक होता है वो दिस रेपो, रिवर्स रेपो करता है, एंड देन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स करता है। इसमें कई बार इन्फ्लेशन का भी खतरा होता है, लिक्विडिटी एंड ऑल मैनेज करने के लिए। आरबीआई के पास एक और होता है, शक्तिकांता दास साहब ने कहा था कि हमारे पास एक और टूल है और वो है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट जो था ये पहले भी आरबीआई ने किया था, अभी 2 जुलाई को फिर से कर रहा है। ऑपरेशन ट्विस्ट मतलब ये होता है कि आरबीआई एक साथ साइमल्टेनियसली इंटेंडेड टू पुश अप शॉर्टर टर्म इंटरेस्ट रेट और पुशिंग डाउन लॉन्ग टर्म रेट। तो जो अगर जैसे अभी इकोनॉमी का जो फेज चल रहा है इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है,
इस फ्लक्चुएशन का लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए ऑपरेशन ट्विस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई साइमल्टेनियसली क्या करेगा, सेल भी करेगा और परचेज भी करेगा, बट जो सेल और परचेज है इन सब बॉन्ड्स का ड्यूरेशन अलग अलग होगा, ये शॉर्ट टर्म होंगे, ये लॉन्ग टर्म होंगे। तो आरबीआई विल बाय 10,000 करोड़ इन लॉन्गर डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो लंबे वाले बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म के हैं, उनको बाय कर रहा है, एंड सेलिंग एन इक्विवेलेंट बॉन्ड इन शॉर्टर डेटेड ट्रेजरी बिल। तो सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है, बट इन दोनों का जो टर्म है, ड्यूरेशन है, वो दोनों अलग है। तो इसी को बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट जुलाई 2 में है। तो इस बार आरबीआई क्या कर रहा है, परचेज करेगा, खरीदेगा लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटी टेनोर को, और जो खरीद करेगा ना वो लंबे ड्यूरेशन की करेगा, 7 से 13 साल का। 7 से 13 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम। इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, और परचेज कर रहा है तो सेल भी होना चाहिए, बट जो सेल है वो शॉर्ट डेटेड सिक्योरिटी का है। अक्टूबर 2020 अप्रैल 2021। तो सेलिंग भी है और परचेज भी है, बट दोनों का ड्यूरेशन अलग है। परचेज है वो लॉन्ग टर्म है और जो सेलिंग है वो शॉर्ट टर्म है। तो दैट इज़ वाई ये चीज़ें क्या हो गई, ट्विस्ट हो गई, और इसी को बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। इससे क्या होगा, रिजल्ट ड्रेन होगी लिक्विडिटी इन द सिस्टम में, ब्रिंग डाउन होगा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगी, और जो फ्लक्चुएशंस जो अभी बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी है वो मिटिगेट हो जाएगा इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी इनोवेटिव अप्रोच। मिसलेनियस में देन दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन, मीनवाइल नो शो है। मिसलेनियस में के वेणुगोपाल साहब फिर से अपॉइंट हो गए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप बताओ, ये भी हमने पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड ऑल। तो अटॉर्नी जनरल है, ये किस आर्टिकल में लिखा है बताइए, के वेणुगोपाल राव को बनाया है। देन महाराष्ट्र वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है, हमने अभी कॉन्वालासेंट प्लाज्मा पढ़ा, प्लेटिना उसका नाम है। प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। फूड प्रोसेसिंग बहुत बेनिफिशियल होता है, इसमें ट्विटर में बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स शेयर किए हैं, हैव अ लुक। फूड प्रोसेसिंग मतलब जैसे मिल्क है, मिल्क आपको से 50 रुपये पर लीटर सेल हो रहा है, मिल्क से ही आप चीज़ बना दो, आइसक्रीम बना दो और डिफरेंट प्रोसेस्ड फूड बना दो, तो उसका प्राइस क्या होता है, डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली आप सिंपल फ्रूट सेल कर रहे हो और फ्रूट जूस बना के सेल कर रहे हो, प्रोसेसिंग हो गई ना। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे फार्मर्स को इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकती है, ह्यूज पोटेंशियल। गवर्नमेंट बहुत एम्फेसाइज करती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का पोटेंशियल क्या है और एफर्ट क्या है और चैलेंजेस क्या है, इसके इन्फोग्राफिक्स देखना, बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिखे हैं वहाँ पे। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स ला रही है, जैसे ये नया स्कीम है, बट इसमें चैलेंजेस भी आते हैं, तो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। देन दिस इज़ मेडिवल इंडिया, 30 जून का है। फर्स्ट असर्शन है, ये रीज़न है, और इसके कोड जैसे होंगे कि अगर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, तो ए। अगर दिस इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बी। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, एंड ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो इस तरीके से ए बी सी डी हम मार्क करते हैं। असर्शन क्या है यहाँ पे, अकबर ने डिस्पेंस किया था विद द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड इन द लोकल लैंग्वेज इन एडिशन टू पर्शियन। मुगल्स आए थे, पर्शियन लैंग्वेज थी और लोकल लैंग्वेज भी थी, तो क्या अकबर ने ऐसा किया था रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। मुगल इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर वॉज वेल डेवलप्ड एंड वाइडली इन यूज, वॉज इट ट्रू। तो ये ट्रू है क्या, ये भी ट्रू है क्या, और ये इसका करेक्ट आंसर है या नहीं है। इस सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप आंसर बताओ, ए है या बी है या सी है या डी है। ओके, नेक्स्ट अगेन असर्शन एंड रीजन। ये दिल्ली सल्तनत में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने इशू किया करेंसी ऑफ कॉपर एंड डिक्लेयर किया देम एज अ लीगल टेंडर। ये सही है या गलत है। सुल्तान की ट्रेजरी वॉज एम्प्टी बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट साइटेड प्रोजेक्ट। ये आइडियाज़ तो बहुत अच्छे लाता था तुगलक, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था। तो बताइए दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, और व्हाट इज़ द राइट आंसर। ओके, ए बी सी और डी। देन ये थर्ड है, मनसबदारी सिस्टम भी बहुत फेमस था। ये जो मनसबदारी था ये भी बोरोड था अफगानिस्तान, टर्की, मंगोलिया या पर्शिया से। देन ये है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, ये किसके रीन में लिखा था, हर्षा, खिलजी, अकबर और कृष्णदेव राय। फिर ये चालीसी बहुत फेमस थी, द 40। ये लोग कौन थे, ये क्रीम थे अफगान नोबल के, ये इंटेलेक्चुअल्स थे खलजी के, या ये सेलेक्ट
बॉडी थी टर्किश एरिस्टोक्रेसी की, या फिर ये उलेमा थे मुस्लिम डिवाइन के? तो ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर। ये 40 क्या है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कब लिखा? मनसबदारी कहाँ से लिया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो करेंसी लीगल टेंडर का एक्सपेरिमेंट है, और दिस इज अबाउट पर्शियन लैंग्वेज। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, दिस अटॉर्नी जनरल, आरबीआई, ऑपरेशन ट्विस्ट, बिजनेस, स्टील, वर्ड में हांगकांग, यूएन डिक्लेरेशन, H1B एंड यूएन, दिस इज मेक इन त्रिपुरा, बैम्बू बॉटल, लाइवलीहुड ऑप्शन एंड इकोलॉजिकली इकोनॉमिकली वेरी बेनिफिशियल। आज नोट प्रिपेयर करना है इंडिया और भूटान के रिलेशंस में। पब्लिक डेटा, अ न्यू इरा ऑफ एक्सेसिबिलिटी, दिस इज स्टार अप्रोच वर्ल्ड बैंक की, दिस इज अ गुड थिंग बट इसमें थोड़े ट्वीक्स होने चाहिए। देन वन नेशन वन कार्ड है, ये है इज़राइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इसमें जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टैंड होगा विल फॉलो दैट। ओके, इज़राइल के साथ भी फ्रेंड्स हैं हम, और पैलेस्तीन इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। देन दिस इज़ कॉशियस बट फर्म, एनजीटी का इलीगल सैंड माइनिंग, कोविड-19 अपडेट्स, इंडिया चाइना फेस ऑफ, अनलॉक 2, और ये वोकेबुलरी है, और ये है 30 जून 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।